वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्णब्रह्म परानंदम ईशमानंदवल्लभं माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनीं। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरम्। मैं अत्यंत आभारी हूँ चिन्मय विद्यापीठ केरल का कि उन्होंने भगवान आदि शंकराचार्य जी के नाम से उनकी जयंती के निमित्त शंकर विजयोत्सव मनाना निश्चित किया और उसके अंतर्गत मुझे कुछ वाक सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम मैं ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज का वंदन करता हूँ कि उन्होंने भगवान आदि शंकराचार्य महाराज के इन विचारों को सारे विश्व में पहुंचाने के लिए अत्यंत बड़ा पुरुषार्थ किया और हमारी नई शिक्षित पीढ़ी को हमारे वैदिक वाङ्मय की ओर, वेदांत की ओर, भगवान आदि शंकराचार्य महाराज की दृष्टि के साथ मोड़ा। ये बड़ा कठिन दुष्कर कार्य था और उनके इस कार्य के कारण ही आज हम लोग सर्वत्र भगवान शंकराचार्य जी महाराज के विचारों का प्रसार, आदर और अध्ययन देखते हैं, जिनका पवित्र नाम भारत की दार्शनिक परंपरा में अत्यंत आदर के साथ लिया जाता है। वस्तुतः भारतीय दर्शन की पहचान के रूप में जिनका नाम सर्वप्रथम आता है, ऐसे भगवान आदि शंकराचार्य महाराज वास्तव में हमारी संस्कृति के अत्यंत श्रेष्ठ संगठक और उन्नायक रहे। लगभग 2500 वर्ष पूर्व केरल में आविर्भूत होकर के उन्होंने 32 वर्ष की अवस्था में जो कार्य करके दिखाया वह किसी को अनेक जन्मों में भी करना संभव नहीं, ऐसा कार्य है। अष्टमे चतुरो वेदा, द्वादशे सर्वशास्त्रविद, षोडशे कृतवान भाष्यम, द्वात्रिंशे मुनिरभ्यगात्। ये देश, यह संस्कृति उनके प्रति सर्वदा कृतज्ञ रहेगी, रहनी चाहिए और आने वाली सभी पीढ़ियों को उनका यह परिचय ठीक से होता रहे, इसलिए इस प्रकार के उत्सवों का आयोजन भी होना चाहिए। भगवान आचार्य पाद ने अपने अल्प जीवन काल में जो कार्य किया उसका मेरे विषय के साथ मिलाकर के विवेचन करना अल्प समय में संभव नहीं, लेकिन सूत्रात्मक पद्धति से इतना अवश्य कह दूंगा कि चारों दिशाओं में मठों की स्थापना करके उन्होंने राष्ट्रीय एकात्मता को सुदृढ़ किया। पंचायतन पूजा की प्रथा को प्रचलित करके उन्होंने हमारी उपासना के अनेक संप्रदायों का समन्वय साध्य किया। वैदिक परंपरा को लोग भुलाते जा रहे थे,
अपने अतुलनीय तर्क से विरोधियों को परास्त करते हुए उन्होंने तर्क की अत्यंत सुदृढ़ नींव के ऊपर वेद निष्ठा को पुनः प्रस्थापित किया और अतीव सुंदर सुललित स्तोत्रों को लिख करके लोगों में भक्तिभाव का ऐसा संचार किया जो अतुलनीय है। दशनामी परंपरा को खड़ा करके उन्होंने संगठन का अद्भुत परिचय दिया। इन सारे कार्यों में से एक एक कार्य भी कोई करता तो इतिहास में अमर हो जाता। ये सारे कार्य एक व्यक्तित्व के द्वारा किए जाने, यह अद्भुत चमत्कार है। उनके इस अत्यंत महान कार्य का केवल उल्लेख मात्र करके मैं अपने विषय की ओर चलता हूं। मैंने स्वयं विषय को चुना है। अद्वैत का शिखर भक्ति, अद्वैत सिद्धांत का शिखर भक्ति, यह विषय सुनते ही कुछ अटपटा सा भी लगता है। सब लोगों को पता है भगवान आदि शंकराचार्य महाराज ने मुख्य रूप से ब्रह्मसूत्र भाष्य, उपनिषद भाष्य, भगवद गीता भाष्य और अनेक प्रकरण ग्रंथों की, स्तोत्रों की विपुल रचना की। इतना करने के पश्चात भी अनेक बार मैं देखता हूं भक्ति सांप्रदायिक लोग भगवान आदि शंकराचार्य महाराज को अपने दायरे में स्वीकार करने से हिचकिचाते हैं। उनको ऐसे लगता है कि ये तो ज्ञान मार्गी है। अनेक लोगों को तो यही लगता है कि भगवान आचार्य जगन मिथ्यात्ववादी है। उनके साहित्य का ठीक से अवलोकन किए बिना ही उनको केवल मायावादी कहकर के और इनके मायावाद के कारण, जगन मिथ्यात्ववाद के कारण पुरुषार्थ की हानि होती है, इस प्रकार का आरोप करने वाले लोगों को भी मैंने देखा है। यह सब केवल इसलिए होता है कि भगवान आचार्य जी के ग्रंथों का आद्योपांत अध्ययन चिंतन की तो बात छोड़ो, अवलोकन करने का कष्ट भी हम लोग भी नहीं लेते हैं। यह बात सत्य है कि ज्ञान की महत्ता को उन्होंने प्रतिष्ठापित किया। ज्ञानान मोक्षा, यह बात उन्होंने बिल्कुल डिंडिम के साथ सबके सामने रखी। लेकिन उनका अंतःकरण कितना भक्तिमय है और वे स्वयं भक्ति का किस प्रकार प्रतिपादन करते हैं, इसकी ओर ध्यान हम लोगों का वैसा नहीं गया जैसा जाना चाहिए था। यह बात सत्य है कि भगवान आचार्य अद्वैती है, लेकिन ध्यान में यह लेना चाहिए कि अद्वैत भगवान शंकराचार्य महाराज का सिद्धांत नहीं है। यह औपनिषद सिद्धांत है, यह वेदों का सिद्धांत है। सारे वेदांत में अद्वैत का प्रतिपादन कैसे हुआ है,
चाहे उपनिषद है, भगवत गीता है, ब्रह्मसूत्र है, इन समस्त ग्रंथों में अद्वैत का प्रतिपादन कैसे हुआ है, इसको भगवान आचार्य ने अत्यंत तीक्ष्ण तर्क के द्वारा प्रतिष्ठित किया। यह उनका कार्य तो है। अद्वैत को शास्त्र शुद्ध तर्क का अधिष्ठान उन्होंने दिया, लेकिन अद्वैत की यह धारा तो वैदिक धारा है। और वैसे भी हमारे यहां कोई भी प्रक्रियाएं भले नवीन देता है, सिद्धांत नया नहीं देता है। भगवान आचार्य स्वयं कहते हैं, श्रुतिमतस् तर्कोनुसंधीयताम, तर्क भी करना है तो वह वेदों के अनुकूल ऐसा ही करते जाना चाहिए। वेद वेदांत की इस परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया और उसी को विशुद्ध रूप में लाने के लिए उन्होंने तर्क का आश्रय लेकर के अद्वैत की स्थापना की। ध्यान में यह भी लेना चाहिए कि उनके सामने जो कार्य था वह बड़ा विलक्षण था। सारा वातावरण बौद्धाक्रांति जब हुआ तब कुमारिल भट्ट महाराज ने अपने तर्क से उनका पराभव करते हुए वैदिक सिद्धांत की स्थापना की और करते करते अपने मत मीमांसा की स्थापना कर दी। भगवान आचार्य को जो लोहा लेना था वह एक ही समय बौद्ध मत के साथ, सांख्य मत के साथ, जिसको वे प्रधान मल्ल कहते हैं, और मीमांसकों के साथ लेना है। वहां पर भावना विवश होकर के कोई काम होने वाला था नहीं और इसलिए उन्होंने प्रखर तर्क का आश्रय लिया और अपने भाष्यों को लिखा। भगवान आचार्य के वाङ्मय की ओर जब देखते हैं तो मुझे पंडित राज जगन्नाथ की वह उक्ति याद आती है, तर्केषु कर्कशधियो वयमेव नान्ये, लेकिन काव्येषु कोमलधियो वयमेव नान्ये। तर्क में अत्यंत कठोर बुद्धि देखनी हो तो हमारी ओर देखिए, लेकिन वही बुद्धि जब काव्य में चलती है, आचार्य जी के द्वारा प्रणीत स्तोत्रों में चलती है, तो वह कितनी कोमल हो जाती है, यह भी विलोभनीय है। जब प्रतिवादी के साथ बौद्धिक युद्ध करना होता है, विवाद करना होता है, तब तर्क ही आश्रयणीय होता है। और इसलिए उनकी इस तर्क बुद्धि की जो धार हम लोगों को विशेष रूप से ब्रह्मसूत्र भाष्य में दिखती है, जिसका कि मूल नाम उन्होंने शारीरक भाष्य ऐसा दिया है, वह अद्भुत है। अब देखो, भगवान आचार्य का मेरी दृष्टि में अत्यंत बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने विचार की महत्ता प्रतिष्ठित की, हमें विचार करने के लिए सिखाया कि मौषधम तत्र विचार एव। और इसीलिए उन्होंने आश्चर्य की बात है, सर्वत्र मंगलाचरण करने वाले भगवान आचार्य वेदांत सूत्रों का जब लेखन आरंभ करते हैं तो कोई मंगलाचरण नहीं करते हैं। एकदम ही अपने भाष्य का आरंभ कर देते हैं। युष्मत् अस्मत् प्रत्यय गोचरयो हो विषय विषयणो हो तम प्रकाश विरुद्ध स्वभावयो हो इतरेतर भावानुपत्तो सिद्धायाम आदि आदि, एकदम सीधे बिना मंगलाचरण के, क्योंकि जिस भगवान को सिद्ध करना है उसको गृहीत लेकर के वे आरंभ नहीं करना चाहते। भाष्य का नाम भी उन्होंने शारीरक भाष्य दिया।
मैं भगवान की मीमांसा कर रहा हूं, वैकुंठस्थ तत्व की मीमांसा कर रहा हूं, ये नहीं कहा। हमारे भीतर के उस चैतन्य तत्व की मैं मीमांसा करना चाहता हूं, शारीरिक मीमांसा। हम कौन हैं इसको जाने। आत्मानं विद्धि, अथवा जैसा कि ऋषियों ने कहा, त्वमेवैकं विजानथ आत्मानं अन्यावाचो विमुंचत। शरीरस्थ उस चैतन्य की मीमांसा वे करना चाहते हैं, और इस मीमांसा में आगे बढ़ते हुए उन्होंने जो प्रमाणित किया है वह अपने अतुलनीय तर्क से यही कि हम अपने को शरीर मान करके चलते हैं। हम शरीर नहीं, हम अंतःकरण नहीं। थोड़े समय में सीधे सीधे कहना हो तो हम ब्रह्म तत्व है। देहो हम, यह तुच्छ अहम है। मैं अंतःकरण हूं, यह शुभ अहंकार होगा। अहम ब्रह्मास्मि, यह तत्वतः सही बात है। इसको प्रमाणित करने के लिए उन्होंने अपने सारे तर्क का प्रयोग किया। अब बात ऐसी आती है कि उन्होंने स्वयं आत्म तत्व की परब्रह्म तत्व के साथ एकरूपता को प्रमाणित करके अद्वैत सिद्धांत को स्थापित किया। बंधुओं, ध्यान में एक बात और भी लेना कि इस प्रकार का अद्वैत केवल भगवान शंकराचार्य जी महाराज के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया, ऐसा नहीं है। हमारे देश में प्राचीन काल से अद्वैत की 3 धाराएं दिखती है। एक तो भगवान आचार्यपाद के द्वारा बतलाई हुई, दूसरी कश्मीर के शैवागम की, जिसको हम प्रतिभिज्ञा दर्शन कहते हैं या कश्मीर शैविज्म कहते हैं, उनकी, और तीसरी भी जो नाथ पंथ में गोरक्षनाथ आदिकों के द्वारा सिद्ध सिद्धांत पद्धति आदि ग्रंथों में प्रतिपादित है। बात क्या हो गई? दुर्दैव से बात यह हो गई कि वस्तुतः भगवान आदि शंकराचार्य महाराज के ही द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का शैवागम ने स्वीकार किया है। नाथ संप्रदाय में भी वही सिद्धांत है, लेकिन हो ऐसा गया कि भगवान आचार्य की ही परंपरा में जब उनके ग्रंथों का अनुशीलन होते हुए भामती प्रस्थान का अनुशीलन अधिक हुआ और विवरण प्रस्थान का प्रचलन उतना नहीं रहा, तो जगन मिथ्यात्ववाद प्रकर्ष से लोगों के समक्ष आ गया और परिणामतः स्वशक्त्या नटवद ब्रह्म कारणम शंकरो ब्रवीत, स्वशक्त्या नटवद ब्रह्म कारणम शंकरो ब्रवीत, ऐसा कल्पतरुकार के कहने पर भी हमने परब्रह्म की शक्ति का विलास यह विश्व है, इस बात को भुला दिया और जगन मिथ्यात्व के वाद को लेकर के ही
कभी कभी उसका अतिरेक करते हुए हम यह केवल आभास है, अरे वो है ही नहीं, अलीक है, यहां तक पहुंच गए। जबकि भगवान आचार्य प्रातिभाषिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता, इनका विचार करते हुए निश्चित रूप से आरंभ में एक ब्रह्म तत्व में से इस विश्व का निर्माण कैसे हुआ, इस पहेली को सुलझाते हुए माया का प्रतिपादन करते हैं। लेकिन यह केवल अज्ञानी जीव के लिए है। भगवान गौड़पादाचार्य ने कह दिया, साच माया न विद्यते। जैसे बीज गणित में पहेली को सुलझाने के लिए क्ष का, एक्स का उपयोग किया जाता है, लेकिन बाद में वो एक्स कुछ नहीं होता है, क्ष कुछ नहीं होता है। उसी प्रकार ज्ञानपूर्वकालिक और ज्ञानोत्तरकालिक अनुभूति कैसे भिन्न है, इसका विलक्षण प्रतिपादन भगवान आचार्य हमारे लिए करते हैं। हमारा मुख्य आज का विषय, इसमें भक्ति का स्थान कहां पर है, ये है। ऐसा लोगों ने मान लिया कि भगवान आचार्य के संपूर्ण प्रतिपादन में भक्ति का स्थान होगा तो भी वह केवल उपासना कांड के रूप में चित्त को एकाग्र करने जितना, उसके पश्चात उसके माध्यम से चित्त एकाग्र होकर के ज्ञान की प्राप्ति होने के पश्चात भक्ति का कोई स्थान नहीं। इस भ्रांति से संसार को बाहर निकालना बहुत आवश्यक है। वैसे एक सीधी बात देखनी चाहिए, भगवान आचार्य स्वयं प्रस्थानत्रयी के भाष्यकार हैं। प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत आने वाली भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से आए हुए अंतिम 2 श्लोक भक्ति प्रतिपादक है कि नहीं, भगवान स्वयं वहां पर इष्टोसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम, ऐसा कह करके अपने ही उपदेश का सार बतलाते हुए भक्ति का प्रतिपादन करते हैं। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी मान नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोसि मे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। यह सारा भक्ति का प्रतिपादन है। जब भगवान स्वयं अपनी ही भगवत गीता के सार के रूप में भक्ति का प्रतिपादन करते हैं, उपनिषद में भी मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ऐसा कह करके भक्ति आती है। और यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मा। ऐसा जब श्वेताश्वतर उपनिषदकार कहते हैं तो इस भक्ति का स्थान आचार्य की विचारधारा में कैसे नहीं होगा। मानते हैं लोग कि वह स्थान है, लेकिन वह स्थान केवल साधन के रूप में, मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी, ऐसा विवेक चूड़ामणि में भगवान आचार्य ने कहा। और जैसा कि हम लोग अपनी विचारधारा के अनुसार समझते हैं और सही भी समझते हैं, आरंभ में कर्मकांड चित्त की शुद्धि के लिए, चित्त से शुद्ध ये कर्म, चित्त की एकाग्रता के लिए उपासना कांड, और
उसके पश्चात ज्ञान कांड, उसके पश्चात क्या है? लोगों को लगता है उसके पश्चात कुछ नहीं है, उसके पश्चात भक्ति है। ध्यान ये रखना चाहिए। मैं देह हूं, यह ज्ञान चला गया। मैं ब्रह्म हूं, यह ज्ञान प्राप्त भी हो गया। यहां पर बात समाप्त नहीं होती है। प्रश्न यह है, यहां पर अविद्यालेश रह जाता है। अहम ब्रह्मास्मि इस प्रत्यय में भी यह जो अहम प्रत्यय रह गया वो विलीन कैसे होगा? अहम ब्रह्मास्मि तक आकर के पूरी बात समाप्त नहीं होती है, अहम प्रत्यय को भी विलीन होना पड़ता है। इस अहम प्रत्यय को विलीन करने की कौन सी प्रक्रिया हम लोगों के पास है? और इसीलिए भगवान भगवद गीता में भी ज्ञान के पश्चात भक्ति का उपदेश करते हैं। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय तेषां ज्ञानी नित्युक्तः एक भक्तिर्विशिष्यते। अर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, इन चार प्रकार के भक्तों में भगवान ज्ञानी भक्त की महत्ता सर्वाधिक कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि वह ज्ञानवान होने के पश्चात भी भक्ति करता है। कौन सा ज्ञान? शब्द ज्ञान नहीं, ज्ञान का सीधा अर्थ अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान। अहम ब्रह्मास्मि के ज्ञान की अनुभूति होने के पश्चात भी भक्ति करते रहते हैं। नृसिंहतापनीय उपनिषद के भाष्य में भगवान आचार्य स्वयं कहते हैं, मुक्ता अपि लीलया विग्रहम कृत्वा भजन्ते। मुक्त होने के पश्चात भी ये अत्यंत श्रेष्ठ लोग भजन करते रहते हैं। गीता में भगवान कहते ही है, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रियः। मुझे वह ज्ञानी भक्त सर्वाधिक प्रिय है। इसका अर्थ ज्ञान के पश्चात भी भक्ति की आवश्यकता है, भक्ति चलती है। और इसी भक्ति को भगवान आचार्य की परंपरा के अत्यंत श्रेष्ठ विद्वान मधुसूदन सरस्वती महाराज ने परम पुरुषार्थ अथवा पंचम पुरुषार्थ कहा है। यह भक्ति ही परम पुरुषार्थ है, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि इसमें जो अविद्यालेश रह गया, इस अविद्यालेश की निवृत्ति कैसे होगी? महाराष्ट्र के अत्यंत श्रेष्ठ संत श्री गुलाबराव महाराज, जिनको मैं सारे विश्व का श्रेष्ठतम सत्पुरुष और अद्भुत जगतगुरु के रूप में देखता हूं, उन्होंने इस बात को प्रमाणित किया कि इस अहम प्रत्यय को विलीन करने के लिए उन्होंने भी यह जो किया वह भगवान ज्ञानेश्वर महाराज के अमृतानुभव के आधार से किया। इस अहम प्रत्यय को विलीन करने के लिए एक ही उपाय है और वह है प्रेम। प्रेम में द्वैत समाप्त हो जाता है। यह अहम प्रत्यय भी अहम ब्रह्मास्मि यह अनुभूति आ गई तो भी इसमें अहम और ब्रह्म तो प्रतीति के लिए भिन्न ही रह गए, अहम शेष रह गया। लेकिन जैसे पूर्ण मिलन के समय द्वैत भाव रहता नहीं, उपनिषदकार स्वयं इस बात को बताते हैं,
उसी प्रकार आत्यंतिक प्रेम वृत्ति में यह अहम विलीन हो जाता है और इस अहम का विलीन होना जब होगा तभी जाकर के पूर्णानुभूति है। यही तो भक्ति है। भक्ति की व्याख्या सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च, ऐसी देवर्षि नारद जी महाराज करते हैं जो सर्वमान्य है। अब ध्यान में लीजिए, सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, ऐसा जब वे कहते हैं, इसमें अस्मिन् का अर्थ क्या है? वैकुंठ स्थित भगवान के लिए परम प्रेम ऐसा नहीं कहा उन्होंने। सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, मेरे भीतर के उस दिव्य चैतन्य के लिए परम प्रेम। और ध्यान रखना, यह परम प्रेम कभी भी अन्य के लिए नहीं हो सकता। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। हम प्रेम भले किसी से कर ले, परम प्रेम तो स्वयं से ही करते हैं। और परमात्मा की यह विशेषता है कि वे हमारे भीतर अपने अहम के भी पीछे बैठे हैं। यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। जिसको आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन आंखों को देखने की शक्ति जिससे प्राप्त होती है, वह ब्रह्म तत्व। उस ब्रह्म तत्व के साथ एकाकार मैं अहम को विलीन करके जब हो जाता हूं, उस समय उसके आनंदांश की प्रतीति होती है। सदंश और चिदंश की प्रतीति ज्ञान में हो जाती है, लेकिन आनंदांश की प्रतीति के लिए तो प्रेम की ही आवश्यकता है। अस्ति, भाति और प्रिय, सत, चित्त और आनंद। आनंद के साथ आता है प्रिय शब्द, प्रेम। इस परम प्रेम में ही अहम का विलय संभव है। और इस आंतरिक उस तत्व के साथ अपने परम प्रेम की अनुभूति में डूबना, यह भक्ति है। और जब उस आंतरिक परम तत्व के साथ प्रेम में हम डूबते हैं, जब जब प्रेम होगा, ध्यान रखना, तो चित्त द्रवीभूत होगा। संत गुलाबराव महाराज ने एक बड़ी सुंदर बात कही। वे कहते हैं, अद्रुते चेतसी ब्रह्मानुभव ज्ञानम। जब चित्त पिघला नहीं है और ब्रह्मानुभव हो गया, यह ज्ञान हो गया। द्रुते चेतसी ब्रह्मानुभव भक्ति। चित्त द्रवीभूत हो गया। प्रेम चित्त को द्रवीभूत करता है। अरे भगवान मधुसूदन सरस्वती महाराज ने द्रुतस्य भगवद्धर्मात् धारावाहिकतांगता सर्वेशे मनसो वृत्तिर भक्तिरित्यभिधीयते। भगवत धर्मात् द्रुतस्य, भक्ति है और चित्त पिघला नहीं तो भक्ति हुई ही नहीं। पिघले हुए चित्त की संतत धारा को भक्ति कहते हैं। आत्म प्रेम में कोई व्यक्ति इतना डूब गया तो अपने आप उसका पिघला हुआ चित्त जिस आनंद की अनुभूति करेगा, वह आंतरिक रसोल्लास भक्ति है। और इसलिए सारे वैष्णव भाष्यकारों ने
भक्ति के लिए जो द्वैत आवश्यक माना, भगवान आचार्य भक्ति के लिए द्वैत आवश्यक मानते नहीं। सही बात तो यह है इस रसोल्लास के लिए द्वैत की कल्पना करके वह ज्ञानी रमण करता है, खेलता है। मधुसूदन सरस्वती महाराज एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम। अंतरंग में वह उस रसोल्लास की अनुभूति करता है और उस समय उसे भगवान आत्मभिन्न नहीं लगते हैं। भगवान आचार्य की संपूर्ण भक्ति के आधार के रूप में अद्वैत है। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। आत्मा त्वम, यहां भगवान शिव मुझसे भिन्न नहीं है। अद्वैत के आधार से भक्ति कैसे की जाती है, इसका यह दिव्य स्वरूप है। और उस समय उस भक्त को दुख का लेश मात्र नहीं रहता है। वो जिधर देखेगा उधर आनंद ही आनंद की अनुभूति होती है। अंतरंग में इस प्रकार का आत्यंतिक अद्वैत अधिष्ठित प्रेम भाव उदित हो गया। संपूर्णम जगदेव नंदनवनम सर्वेपि कल्पद्रुमा गांगम वारि समस्त वारि निवहा पुण्या समस्ता क्रिया वाच संस्कृत प्राकृता श्रुतिशिरो वाराणसी मेदिनी सर्वात्मस्थितिरस्य। उस परब्रह्म के दर्शन के पश्चात, उसके ज्ञान के पश्चात संपूर्णम जगदेव नंदनवनम, क्योंकि अंतरंग में वह आनंद भरा हुआ है। यह आनंद पुनः पुनः उमड़ करके बाहर आता है। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। उसके लिए श्री भगवान केवल एक देशीय नहीं रह जाते हैं। हां, एक देशीय स्वरूप में भी उसका प्रेम होता है। और इसीलिए तो भगवान आदि शंकराचार्य महाराज जहां जाते हैं वहां भगवान के जिस स्वरूप को देखते हैं उस स्वरूप की आराधना करने में तल्लीन हो जाते हैं। उनके द्वारा उस भक्ति में गाए हुए स्तोत्र इतने अद्भुत हैं कि उन संप्रदाय के आचार्यों के द्वारा भी इतने मधुर श्लोक, इतने मधुर स्तोत्र नहीं लिखे गए। और इसको जानना हो तो वास्तव में उनके जीवन मुक्तानंद लहरी को पढ़ना चाहिए। क्वचित शैवैः सार्धम क्वचिदपि शाक्तैः सहरमन् कदा विष्णोर्भक्तैः क्वचिदपि च सौरैः सह वसन् कदाचित् गाणेशैर्गत सकल भेदोद्वयतया मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः। पता ही नहीं चलता है वो जीवन मुक्त शैव है कि शाक्त है कि गाणपत्य है कि सौर है कि वैष्णव है, क्योंकि वास्तविकता यह है कि उसके लिए संपूर्ण विश्व ही भगवत स्वरूप है।
सर्वम खलिदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, ये जब श्रुति ने कह दिया तो इसका विरोध कौन कर सकता है। अंतरंग में भी प्रेम का उल्लास, बहिरंग में जहां जहां दृष्टि जाए वहां वहां पर प्रेम का उल्लास। और जब वो पूजा करने के लिए कहीं स्थान में बैठता है तो सामने जो भगवत विग्रह है उसके लिए परिपूर्ण उसका समर्पण, क्योंकि उसमें वह स्वयं को ही देखता है। मुझे मोह होता है भगवत गीता के भाष्य को पढ़ने का। मधुसूदन सरस्वती महाराज ने भगवत शरीर का उपादान कारण क्या है? अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। इस श्लोक पर भाष्य करते हुए जो कुछ पंक्तियां लिखी है वे स्वयं उससे ही सुननी चाहिए। स्वस्वरूपम अधिष्ठाय स्वरूपावस्थित एव सन संभवामि देह देहि भावमंतरेण देहिवद व्यवहरामि कथम तर्हि अदेहे सच्चिदानंद घने अदेहे सच्चिदानंद घने देह देहत्व प्रतीति अत आह आत्ममायेति निर्गुणे शुद्धे सच्चिदानंद रसघने मयि भगति वासुदेवे देह देहि भाव शून्ये तद्रूपेण प्रतीतिर माया मात्र मित्यर्थः। यह माया भ्रम नहीं है। ज्ञानोत्तर काल में यह माया भगवत शक्ति है। शैवागम और शांकराद्वैत इनको ठीक से समझना हो तो भगवान आचार्य के ज्ञानोत्तर काल में माया के इस व्यवहार को समझना आवश्यक है। वहां भगवान आचार्य भी यही कहते हैं कि यह तो प्रभु की शक्ति है। सौंदर्य लहरी के आरंभ में ही शिव शक्त्यायुक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितुम न चेदेव, यह माया यह शक्ति यह सच्चिदानंद रूपिणी है। और इसीलिए मधुसूदन सरस्वती यहां पर कहते हैं अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौकसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। भगवान श्री कृष्ण का शरीर, भगवान श्री कृष्ण का विग्रह भामती मत के अनुसार ग्रंथों को लिखने वाले विचार सागर आदि ग्रंथों में आपको यह मिलेगा कि जैसे जगत के नाम रूप मिथ्या है उसी प्रकार भगवत शरीर भी मिथ्या ही है। लेकिन यह बात भगवान आचार्य को मान्य नहीं है। वे तो ज्ञानोत्तर अवस्था में मिथ्यात्वस्यापि मिथ्यात्वम, मिथ्या तो बचता कहां है? यह एक परमात्मा का विलास है, यह चिद विलास है। भगवान आचार्य स्वयं अपने अपरोक्ष अनुभूति में कितनी सुंदर बात बता देते हैं। उपादानम प्रपंचस्य ब्रह्मणो भिन्न ब्रह्मणोन्यन्न विद्यते तस्मात् सर्व प्रपंचोयम ब्रह्मैवास्ति न चेतरत् ब्रह्मैव सर्वनामानि रूपाणि विविधानि च कर्माण्यपि समग्राणि विवर्तीति श्रुतिर्जगौ। वेद के मत को स्थापित करते हुए भगवान आचार्य कहते हैं अपरोक्षानुभूति में कि ज्ञानोत्तर काल में सब कुछ ब्रह्ममय ही है। सकलमिदमहंच वासुदेवः, मेरे भीतर भी वही प्रतीति और बाहर भी वही प्रतीति। अब यह इस प्रतीति का विलास चला है और प्रेम वृत्ति की जागृति है।
भगवान का यह दिव्य विग्रह अध्यस्त नहीं है। जगत अध्यस्त है, लेकिन भगवत स्वरूप अध्यस्त नहीं है। देखो, अध्यास के दो प्रकार है। रज्जु में सर्प की बुद्धि यह अध्यास है, लेकिन स्वर्ण में अलंकार बुद्धि यह भी अध्यास है। संत श्री गुलाबराव महाराज ने इस बात को प्रमाणित किया कि रज्जु में सर्प बुद्धि यह विवर्त, अध्यस्त विवर्त है, लेकिन स्वर्ण में अलंकार बुद्धि, स्वर्ण में अलंकार दर्शन यह अनध्यस्त विवर्त है। इसको सरल भाषा में समझना हो तो जहां अधिष्ठान ढक गया, अधिष्ठान दिखता नहीं है, अधिष्ठान का लोप हो गया, वह अध्यास, रज्जु में सर्प बुद्धि। लेकिन स्वर्ण के अलंकार में अलंकार भी दिखता है और स्वर्ण की भी प्रतीति होती है। यह अनावृत अध्यास, अनावृत विवर्त है। भगवान श्री कृष्ण का शरीर, भगवान श्री कृष्ण का विग्रह यह अनध्यस्त विवर्त अथवा अनावृत विवर्त है। सच्चिदानंद होते हुए भी वे स्वयं कृष्ण स्वरूप है। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। उसमें किसी प्रकार का न्यूनत्व नहीं, किसी प्रकार का मिथ्यात्व नहीं। इसीलिए तो भगवान आचार्य के अनन्य उपासक मधुसूदन सरस्वती महाराज कहते हैं, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहन्न वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहन्न जाने। आचार्य के समस्त ग्रंथों का उनका अध्ययन, इसके बारे में कोई आशंका नहीं ले सकता, लेकिन वे स्वयं जब भक्ति रसायन लिखते हैं तो भगवान के इस दिव्य विग्रह का सच्चिदानंद रूपत्व प्रमाणित करते हैं। वैसे भी श्रीमद् भागवत के महात्म्य के आरंभ में भी हम देखते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है, तो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। उनका सगुण साकार विग्रह भी सच्चिदानंद स्वरूप है। यह बात भगवान आचार्य के ग्रंथों का सूक्ष्म परिशीलन करने पर ध्यान में आती है। और इसीलिए कर्मकांड से चित्त शुद्धि, उपासना कांड से चित्त की एकाग्रता। अब इस उपासना कांड को भक्ति कहा भी जाता है, लेकिन इसको गौणी भक्ति कहा जाता है। यह साधन भक्ति कही जाती है, यह साध्य भक्ति नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत में आता है, भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रत उत्पुलकाम तनुम। गौणी भक्ति करते करते पराभक्ति प्राप्त होती है, और गौणी भक्ति करते करते पराभक्त भक्ति जो प्राप्त होती है वह ज्ञान से तो होती ही है, लेकिन वो ज्ञान का साधन नहीं करेगा तो भी भक्ति के साधन से भी वह पराभक्ति प्राप्त हो जाती है, ज्ञान सहित प्राप्त होती है। भगवत गीता इसमें प्रमाण है। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां नित्याभियुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं ये न मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकंपार्थम अहमज्ञानजन्तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्व। भगवान स्वयं यह दायित्व उठा लेते हैं कि उसको ज्ञान देने का काम अर्जुन मैं करता हूं। वो वेदांत पढ़े चाहे न पढ़े, वेदांत की अनुभूति मैं उसको दे देता हूं। एक बात पक्की ध्यान में रखना,
कर्मकांड की एक सीमा है, योगाभ्यास की एक सीमा है, ज्ञान की भी एक सीमा है, भक्ति की कोई सीमा नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति के पश्चात होने वाला निरंतर का अपने भीतर का रसोल्लास वह अद्वैत भक्ति है, और इससे ऊपर कोई अनुभूति नहीं है। इसलिए भक्ति फल है, साधन नहीं है। स्वयं फल रूपेति ब्रह्म कुमारा, सभी साधनों का फल भक्ति है, ज्ञान का भी फल भक्ति है, ज्ञान उसके अंतर्गत आ जाता है। और इसलिए भगवान आचार्य स्वयं अपने प्रबोध सुधाकर में कितनी सुंदर बात बताते हैं। वे कहते हैं हमें क्या करना है, भगवान आचार्य के शब्द बोल रहा हूं। काम्योपासनयार्थमन्त्यनुदिनं किंचित फलम सेप्सितम किंचित स्वर्गमथापवर्गमपदैर् योगादि यज्ञादिभिः अस्माकं यदुनन्दनाङ्घ्रियुगलत् ध्यानावधानार्थिना किं लोकेन दमेन किं नृपतिना स्वर्गापवर्गैश्च किम्। भगवान कृष्ण की भक्ति करते समय वे इतने लीन हो जाते हैं कि हमें क्या करना है, न स्वर्ग चाहिए न अपवर्ग चाहिए। जब तक अपवर्ग की आकांक्षा है, मोक्ष की आकांक्षा है, तब तक मोक्ष नहीं। मोक्ष की आकांक्षा भी विगलित हो गई, इतना आनंद। वेदांत की यह सच्ची परिसीमा है। आत्यंतिक दुख निवृत्ति ही केवल वेदांत की परिसीमा नहीं है, ध्यान रखना मित्रों। आत्यंतिक दुख निवृत्ति पूर्वक परमानंद प्राप्ति वेदांत की सीमा है। परमानंद प्राप्ति भक्ति के बिना संभव नहीं है। इसलिए जिसको भक्ति प्राप्त हुई, अद्वैताधिष्ठित भक्ति जिसको प्राप्त हो गई, उसके लिए तो सारा विश्व ही केवल आनंदमय बन जाता है। और इसीलिए इस अवस्था में आकर के भक्ति किए बिना रहा नहीं जाता है। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतुकीं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरि। आत्मा, यह श्रीमद् भागवत का अत्यंत श्रेष्ठ श्लोक, चैतन्य महाप्रभु का सर्वाधिक प्रिय, श्री गुलाबराव महाराज का सर्वाधिक प्रिय श्लोक। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयाः। यह है न ज्ञान। उसके पश्चात भी निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतुकीं भक्तिम। ज्ञान तो प्राप्त हो गया लेकिन भक्ति छूटती नहीं है। इत्थं भूत गुणो हरि, यह कृष्ण प्रेम का उल्लास है। और यह कैसे होता है, हमारे ज्ञानेश्वर महाराज ने एक सुंदर उदाहरण दिया। देवदेवूळ परिवारू कीजे कोरोनी डोंगरू तैसा भक्तीचा व्यवहारू कान व्हावा। 10 उपनिषद के भी आगे की बात कहने वाला यह अमृतानुभव ग्रंथ, मैं बिल्कुल एक एक शब्द बहुत बहुत सावधानी से बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं विद्वानों के सामने बोल रहा हूं। इस अमृतानुभव ग्रंथ में भगवान ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, अजंता के एलोरा के कैलाश केव में जैसे पूरा मंदिर शिवलिंग और भगवान शिव जी का परिवार एक ही पत्थर में से बना हुआ है। देव देऊळ परिवारू कीजे कोरोनी डोंगरू तैसा भक्तीचा व्यवहारू कानो। सच्चिदानंद स्वरूप मैं भी हूं, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है और सच्चिदानंद स्वरूप यह संसार है।
यह अनुभूति की पराकाष्ठा है। जब मैं श्री कृष्ण विग्रह के सामने बैठ करके उससे प्रेम भक्ति से संवाद करता हूं, तब भी वही आनंद, और वहां से उठ करके मैं लोगों से मिलता हूं, मुझे मेरे कृष्ण ही सच्चिदानंद रूप में वहां पर दिखते हैं। इसलिए इस ज्ञानोत्तर भक्ति को जो प्राप्त हो गया, उसने अपने मानव जीवन को धन्य किया। यह विचार केवल मेरा है और मैं ही बोल रहा हूं, ऐसी बात मत समझिएगा। मुझे कांची के प्रातस्मरणीय पूज्य परमाचार्य जी महाराज का एक वाक्य स्मरण होता है। मैं उसको पढ़ के दिखाता हूं आपको, तो शांकर पीठ के सर्वोच्च व्यक्ति के द्वारा किस प्रकार ज्ञानोत्तर भक्ति का प्रतिपादन किया गया आपके ध्यान में आएगा। 1974 में दिल्ली में गुरु पूर्णिमा का भाषण करते हुए उन्होंने स्वयं जो कहा, वे कहते हैं, सच भक्ति इज अहेतुकी, हैविंग नो मोटिव। द भक्ति बिफोर गॉड रियलाइजेशन इज साधना, स्टेप और एड for moksha, and it is motivated by an end. But when having attained the state of moksha, such jnanis voluntarily revert to contemplation of the form of God. This bhakti has no ulterior purpose to serve. It is an end in itself. It is pursued for this intrinsic delight it offers. यह आत्मानंद का उल्लास है। और इस अवस्था में सर्वत्र केवल आनंद आनंद और आनंद की प्रतीति है। धन्य हो जाए हम सबका जीवन। भगवान आचार्य के ग्रंथों को इस प्रकार देख करके हम उनके सारे ग्रंथों का, उनकी शिक्षा का उपयोग करते हुए अपने जीवन को भक्ति से भर दें और परमात्मा स्वरूप इस संसार की सेवा भी करें, अपने कर्तव्यों का भी निर्वाह करें और इस शरीर के रहते हुए उस परमानंद में निमग्न होकर के और इस काया का परम कल्याण साध्य करें। भगवान आचार्य की इस शिक्षा को प्रणाम करता हूं। जिन भाष्यकारों ने उसको हम लोगों तक इस ढंग से पहुंचाया, उनको भी प्रणाम करता हूं। जिस निमित्त से मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ, उस शंकर जयंती महोत्सव के इस आनंद को भी प्रणाम करता हुआ आप सभी के भीतर विराजमान भगवान आचार्य की भक्ति का भी अभिवादन करता हूं। ज्ञानेश्वर महाराज।